सुर्खियों में कार्यक्रम में प्रस्तुत है देश और विदेश में घटित कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित कुछ सकारात्मक सूचनाएं। देश में 3,21,723 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 12,010 रोगी ठीक हुए हैं और अब स्वस्थ होने की दर 58.67% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 19,459 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 5,48,318 हो गई है। इस समय देश में 2,10,120 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,70,560 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 83,98,362 नमूनों की जांच की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पुणे की CSIR राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट तैयार किया है। इस ऑक्सीजन यूनिट को घरों, अस्पतालों और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर कहा कि इस यूनिट की महत्वपूर्ण खूबी ये है कि इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके इस्तेमाल से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग घटाने में सहायता मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यदि कोरोना मरीजों को शुरू में ही ऑक्सीजन मिल जाए तो बाद में उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोविड-19 महामारी की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि कोविड-19 के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा किट PPE के निर्यात की अनुमति दी गई है। अब देश से हर महीने 50 लाख PPE किट निर्यात की जा सकेंगी। श्री गोयल ने ट्विटर पर कहा कि इससे मेक इन इंडिया निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय रेल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। रेलगाड़ियां विमानों के बाद राज्यों के बीच सामान परिवहन का सबसे तेज माध्यम बनी हुई हैं। रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक RD वाजपेयी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि रेलवे ने अपने हजारों डिब्बे कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में बदल दिए हैं। एक सकारात्मक सोच के तहत हमने मालगाड़ियों का परिचालन और पार्सल स्पेशल ट्रेन को चला के जो एसेंशियल कमोडिटीज है देश में उसकी आपूर्ति की। उसके पश्चात हमने कोविड केयर कोचेस को बनाने का निर्णय किया। करीब 5,231 कोचेस आज 215 स्टेशन में तैनात हैं और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल ने बड़े स्तर पर मास्क, सैनिटाइजर्स और PPE का प्रोडक्शन किया। हमारे वर्कशॉप्स में PPE बनाए जा रहे हैं और विभिन्न रेलवे अस्पतालों और जगह पे इसको सप्लाई की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने मरम्मत और रखरखाव से जुड़ी 200 महत्वपूर्ण परियोजना का काम भी पूरा किया है। प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने अब तक देश भर में 4,000 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है और 60 लाख से अधिक लोगों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया। इन रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले लोगों को रेलवे ने मुफ्त भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें वितरित की। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के अलावा रेलवे 15 जोड़ी विशेष AC ट्रेन और 200 विशेष ट्रेनें भी चला रहा है। वहीं इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे भी लगातार प्रयास कर रहा है। रेलवे ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए 5,231 कोच को आइसोलेशन कोच में बदल दिया है। रेलवे ने 5 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में 960 कोविड केयर कोच तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान करीब 2 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा किट, PPE गाउन और 7 लाख से अधिक मास्क का निर्माण किया है। दीपेंद्र कुमार, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गंभीर कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की घोषणा की है। श्री केजरीवाल ने ऑनलाइन मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बैंक अगले 2 दिन में काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार उन लोगों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्लाज्मा दान करने से संबंधित पूछताछ के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगी।
श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल परीक्षण किया है और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की दरें तय कर दी हैं। अब राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन अधिकतम 18,000 रुपए लिए जा सकेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में ऊंची रकम लिए जाने के संबंध में लोगों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए ये कदम उठाया है। नई दर सभी गैर सरकारी अस्पतालों पर लागू होगी। मध्य प्रदेश में इंदौर जिला प्रशासन ने आज से सभी सरकारी कार्यालयों को 100% उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया है। पिछले 1 महीने के दौरान सभी कार्यालयों को आधी क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण जडिया ने बताया कि जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 40 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 4,615 हो गई है। हालांकि 3,415 लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान के तहत घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियों के लिए भी लोगों की जांच की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना महामारी से निपटने के लिए रोजाना बैठक के दौरान इस अभियान की तैयारियों पर निगरानी रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे। इसके अलावा प्रतिदिन 15 से 20 हजार नमूने एकत्रित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में परीक्षण क्षमता प्रति 10 लाख लोगों पर 4,000 से दोगुनी कर 8,000 की जा रही है। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर भी बढ़कर 76.9% हो गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी दर से काफी ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 221 नए मरीज मिलने के बाद से कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 13,186 हो गई है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में मामलों की संख्या बढ़कर 4,615 हो गई है। वहीं राजधानी भोपाल में अब तक कोरोना संक्रमण के 2,740 मरीज मिले हैं। संजीव शर्मा, भोपाल। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने कहा है कि इसने पूरे राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की कोई सिफारिश नहीं की है। टीम के सदस्यों ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री ई पलानीसामी से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि टीम ने राज्य में केवल कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की थी। बिहार में कोरोना से कुल 9,224 लोग संक्रमित हुए हैं। कोविड-19 के 7,156 रोगी ठीक हो गए हैं। 2,006 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भागलपुर के नवगछिया में 14 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। पुलिस कर्मियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। कोरोना वायरस से संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 226 मरीज को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच राज्य में कोरोना जांच का आंकड़ा 2 लाख के ऊपर चला गया है। अब तक 2,05,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। पटना से कृष्ण कुमार लाल। कर्नाटक में 7,507 लोगों के ठीक होने के साथ ही कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 57% हो गई है। 5,472 लोगों का इलाज चल रहा है। ये जानकारी राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने एक ट्वीट में दी। अब तक 5,95,000 नमूनों की जांच की गई है। संक्रमित लोगों की दर 2.1% है और 5,56,000 से अधिक लोग ठीक हो गए हैं। राज्य में मरने वालों की दर 1.56% से नीचे है। बेंगलुरु में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि 23 जून को कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या 1,556 थी, जो 28 जून को 3,419 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड पॉजिटिव केसेस को अस्पताल या कोविड केयर सेंटर तक पहुंचाने के लिए अभी हो रहे गलतियों को ठीक करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राजस्व मंत्री आर अशोका जी ने आज बेंगलुरु में बताया कि निजी कोविड टेस्टिंग प्रयोगालय सीधा पॉजिटिव रोगियों को रिजल्ट्स बताने की वजह से हो रहे समस्या के निवारण के लिए अब प्रयोगालय रिजल्ट्स को ICMR या नगर पालिका के वेब पोर्टल्स को अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं। पॉजिटिव लोगों को बेड अलॉट होने के बाद ही नगर पालिका के
वार्ड स्तर के अधिकारी पॉजिटिव पेशेंट्स को जानकारी देकर उनका क्वारंटाइन प्रक्रिया आरंभ करेंगे। सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक रोगियों को प्रत्येक जगहों पर रखने के लिए भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। बेंगलुरु में अधिक बिस्तर का इंतजाम किया जा रहा है। डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारी पीपीई किट के ऊपर अपना डेसिग्नेशन प्रदर्शन करने का नियम जारी किया गया है। अस्पताल और सील डाउन एरियाज में खाने की गुणवत्ता को सुधारने के प्रयत्न भी जारी हैं। सुधींद्रा, बेंगलुरु। पुदुचेरी में कल 29 व्यक्तियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। और ब्यौरा संवाददाता से। कोविड संक्रमण के 20 नए रोगियों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में, 6 को जिपमेर में, 1 को यनम के सरकारी अस्पताल में और 2 को पुदुचेरी के बाहर भर्ती कराया गया। 22 मरीजों को सरकारी मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई है। 8 को जिपमेर से और 1 को कराईकल के सरकारी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 209 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। जिपमेर अस्पताल में 97, कोविड देखभाल केंद्र में 37, कराईकल में 35, यनम में 2, माहे में 1 और पुदुचेरी के बाहर 4 संक्रमित व्यक्तियों का इलाज किया जा रहा है। वायरस से अब तक 648 संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 252 इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। 385 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ चंद्रशेखर शर्मा। वंदे भारत अभियान के 3 जुलाई से शुरू होने वाले चौथे चरण में एयर इंडिया 170 उड़ानों का संचालन करेगी और 17 देशों से भारतीयों को स्वदेश लाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वापसी कार्यक्रम वंदे भारत अभियान की शुरुआत से केंद्र सरकार लगभग 1.5 लाख भारतीयों को स्वदेश ला चुकी है। इस अभियान के तहत वैश्विक महामारी के बीच दुनिया भर से करीब 700 उड़ानों का संचालन किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 5 लाख से अधिक लोगों ने समुद्र मार्ग, भूमार्ग और वायु मार्ग से स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें से 3,60,000 लोग पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं। एक रिपोर्ट। अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक चलने वाले वंदे भारत मिशन के चौथे चरण में एयर इंडिया अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लेकर आएगा। इसके अलावा एयर इंडिया केन्या, श्रीलंका, फिलीपींस, किर्गिस्तान, सऊदी, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, जापान, यूक्रेन और वियतनाम से भी यात्रियों को भारत लेकर आएगा। इस चरण में एयर इंडिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 38, ब्रिटेन के लिए 32 तथा सऊदी अरब के लिए 26 उड़ानें निर्धारित की हैं। एयर इंडिया के अतिरिक्त 136 एयर इंडिया एक्सप्रेस और 41 गो एयर उड़ानों के संचालन के साथ ही चौथे चरण के तहत कुल 347 उड़ानें अभी तक निर्धारित की जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में इस चरण में कई और निजी विमान कंपनियों के और भी उड़ानों के शामिल होने की संभावना है। आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में हृदय रोग विभाग में डॉक्टर अंबुज राय ने लोगों को विशेषकर उच्च रक्तचाप और कैंसर के मरीजों को संक्रमण से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा है। In the larger population, it has given them time to understand the seriousness of the disease, the precautions they need to take, how to live with this. They have practiced social distancing. The people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। सुर्खियों में का ये अंक यही समाप्त होता है। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे देश और विदेश में घटित कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित कुछ सकारात्मक सूचनाएं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।